इंडिया अपने रंगीन डेमोक्रेसी के साथ बहुत से इन्फ्लुएंशियल लीडर्स को उभरते हुए देखा है। आज के इंडियन पॉलिटिक्स में दो सबसे प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। दोनों ने अपनी अलग पर्सनालिटीज और इंडिया के फ्यूचर के लिए अपने विजन से देश को अपनी ओर खींचा है। इन दोनों का सफर हालांकि बहुत अलग है, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स के बड़े स्टेज पर एक दूसरे से जुड़ा है। ये ऐसे इन दोनों लीडर्स की लाइव्स और करियर्स को एक्सप्लोर करता है, उनके बैकग्राउंड्स, आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल जर्नीज को कंपेयर करता है। हम उन फैक्टर्स को जानेंगे जिन्होंने उनके वर्ल्ड व्यूज को शेप किया है और इंडियन पॉलिटिक्स पर उनका क्या इंपैक्ट रहा है। नरेंद्र मोदी की कहानी संघर्ष और महत्वाकांक्षा की कहानी है। 1950 में गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी एक साधारण परिवार के 6 बच्चों में तीसरे नंबर पर थे। उनके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और नरेंद्र स्कूल से पहले और बाद में उनकी मदद करते थे। एक छोटे से शहर में पले बढ़े मोदी ने आम भारतीयों के संघर्षों को बहुत करीब से देखा था। इन अनुभवों ने उनमें एम्पैथी की गहरी भावना और काम के प्रति एक मजबूत नैतिकता पैदा की। छोटी उम्र से ही उन्होंने पब्लिक सर्विस में गहरी रुचि दिखाई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तरफ आकर्षित हुए, जो एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आर्थिक तंगी का सामना करते हुए भी मोदी ने दृढ़ता के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की और बाद में गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। अपनी एकेडमिक जर्नी के दौरान उन्होंने डिबेट्स और डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, अपनी वाक्पटुता और राजनीतिक कुशाग्रता का परिचय दिया। अपनी युवावस्था में आरएसएस के साथ मोदी का जुड़ाव और गहरा हुआ। वह संगठन के लिए एक फुल टाइम वर्कर बन गए, जिन्हें प्रचारक कहा जाता है। इस अनुभव ने उन्हें अनुशासन, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स की गहरी समझ प्रदान की। इसने उनके फ्यूचर पॉलिटिकल करियर की नींव रखी। नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शुरू हुआ, जो आरएसएस से जुड़ी हुई पार्टी है। वह पार्टी में आगे बढ़ते गए और कई की पोजीशंस पर रहे। साल 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का कार्यकाल आर्थिक विकास और प्रगति से भरा रहा। उनके नेतृत्व में गुजरात भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक के रूप में उभरा, जिसने इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित किया और रोजगार के अवसर पैदा किए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज पर मोदी के जोर ने उन्हें अलग अलग वर्गों से प्रशंसा दिलाई। साल 2014 में मोदी ने आम चुनावों में बीजेपी को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई और भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। भाग 5, नरेंद्र मोदी, भारत की किस्मत को आकार देना। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया गया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया और स्वच्छता में सुधार के लिए स्वच्छ भारत अभियान जैसी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की। मोदी की फॉरेन पॉलिसी असर्टिव रही है, जिसका उद्देश्य दुनिया में भारत की पोजीशन को मजबूत करना है। उन्होंने दुनिया के नेताओं के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स में भारत को एक महत्वपूर्ण देश के रूप में स्थापित किया है। उनके कार्यकाल में अनुच्छेद 370 को रद्द करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी देखने को मिले हैं, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। भाग 6, राहुल गांधी, राजनीति में जन्म। राहुल गांधी का राजनीति में आना तय ही था। 1970 में जन्मे राहुल गांधी प्रभावशाली नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यह एक ऐसा परिवार है जिसने आजादी के बाद से ही भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी ने भी
प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। लोगों की नजरों के सामने बड़े हुए राहुल गांधी ने छोटी उम्र से ही भारतीय राजनीति की कॉम्प्लेक्सिटीज को देखा। उनके शुरुआती जीवन में दुख का साया रहा, जब उन्होंने अपनी दादी और पिता को हत्याओं में खो दिया। इन घटनाओं ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और उनके नजरिए को आकार दिया। भाग 7, शिक्षा और शुरुआती अनुभव। राहुल गांधी ने अपनी शुरुआती शिक्षा भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से प्राप्त की, जिसमें दिल्ली का सेंट स्टीफेंस कॉलेज भी शामिल है। बाद में उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन विदेशों में की। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के रॉलिंस कॉलेज और यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने भारत लौटने से पहले कुछ समय के लिए प्राइवेट सेक्टर में काम किया। उन्होंने शुरुआत में राजनीति में ज्यादा एक्टिव नहीं रहे। उन्होंने सोशल वर्क और आम भारतीयों के सामने आने वाले मुद्दों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उनके परिवार की विरासत और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों ने एक्टिव पॉलिटिक्स में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। राजनीतिक अखाड़े में कदम। राहुल गांधी औपचारिक रूप से 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीते। राजनीति में उनके प्रवेश का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बहुत उत्साह के साथ स्वागत किया। उन्हें एक ऐसे युवा नेता के रूप में देखा गया जो भारतीयों की नई पीढ़ी की एस्पिरेशन से जुड़ सकते थे। इन वर्षों में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के भीतर विभिन्न पदों पर कार्य किया है और धीरे धीरे बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। उन्होंने पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया और इसकी चुनावी रणनीतियों और नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 9, राहुल गांधी। भारत के लिए एक विजन। राहुल गांधी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय, समावेशिता और धर्म के साथ ही सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों में निहित है। वह मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे हैं और सांप्रदायिकता और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं। भारत के लिए उनका विजन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार सृजन को प्रगति के प्रमुख ड्राइवर्स के रूप में देखता है। एक नेता के रूप में राहुल गांधी अपने मिलनसार व्यवहार और जीवन के सभी वर्गों के लोगों से जुड़ने की इच्छा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अक्सर डेमोक्रेसी में डायलॉग और कंसेंसस के महत्व पर जोर दिया है। उनका पॉलिटिकल करियर सफलताओं और असफलताओं दोनों से भरा रहा है, क्योंकि वह भारतीय राजनीति की कॉम्प्लेक्सिटी से गुजर रहे हैं। भाग 10, 2 नेता, 2 विजन, एक तुलना। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भारतीय राजनीति की 2 अलग-अलग धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने फोकस के साथ एक उभरते हुए भारत की एस्पिरेशंस को दर्शाते हैं, जो दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए उत्सुक है। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में देखते हैं, जिन्होंने बड़े बदलाव लाए हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और लोकतंत्र के रूप में अपने शुरुआती दशकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके समर्थक उन्हें सामाजिक न्याय के पैरोकार और ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो एक विविध राष्ट्र को एकजुट कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपने अपने तरीके से देश की किस्मत को आकार दिया है। उनकी अलग-अलग स्टाइल्स और विजन्स भारत के डेमोक्रेटिक लैंडस्केप की गतिशीलता और विविधता को दर्शाते